नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बारामती में फिर से पवार बनाम पवार की जंग देखने को मिलेगा। साथियों, बारामती जो है राजनीतिक रूप से पवार फैमिली का जंग का केंद्र बना हुआ है, जंग का मैदान बना हुआ है। एक रोचक जंग बारामती में ननद और भाई के बीच में लोकसभा चुनाव 2024 में दिखाई दिया, जहां शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और 3 बार की सांसद सुप्रिया सोले थी, जो कि शरद पवार की पुत्री भी है। तो दूसरी तरफ एनसीपी अजीत गुट से अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ रही। अब लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सोले ने सुनेत्रा पवार को शिकस्त देकर के चौथी बार लगातार लोकसभा पहुंची। अब विधानसभा चुनाव की बात। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में। ऐसे में बारामती के जंग का मैदान फिर से एक बार पवार बनाम पवार का होने जा रहा है। इस बार चाचा और भतीजे की लड़ाई संभव दिखाई दे रही है, जहां बारामती विधानसभा क्षेत्र से अजीत पवार चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी जनसम्मान यात्रा को समाप्त किया और ऐसा लगा कि बारामती से एक बार अजीत पवार फिर से चुनाव मैदान में। तो इस बार उनकी टक्कर किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही भतीजे योगेंद्र पवार से हुई। योगेंद्र पवार अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के पुत्र हैं। और ये जंग बारामती का पवार बनाम पवार की जो जंग है, चाचा बनाम भतीजे की जो जंग दिखाई दे रही है, ये जंग परिवार पर भी अपनी पकड़ को साबित करेगा और राजनीतिक पकड़ को। गौरतलब है कि अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए अजीत पवार ने एनसीपी को 2 पार किया और तमाम विधायक सांसदों को लेकर के महायुति जो गठबंधन थी भाजपा और शिवसेना की, इस गठबंधन में शामिल हुई और डिप्टी सीएम बन गए महाराष्ट्र। कई बार कटाक्ष भरे बयान अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ भी किया। बारामती में अपनी बहन सुप्रिया सोले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया। जब आप बारामती से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को अजीत पवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। जहां महाराष्ट्र की राजनीति में भी पवार बनाम पवार यानी चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो बारामती में भी चाचा और भतीजे की लड़ाई। ये बारामती में इसलिए भी और बल मिला कि अभी हाल के दिनों में ही योगेंद्र पवार ने स्वाभिमान यात्रा निकाली है। ऐसा लग रहा है योगेंद्र पवार को भी और शरद पवार से संभवतः उनको हरी झंडी मिली है कि महाविकास आघाड़ी में जब सीट बंटवारा होगा तो बारामती एनसीपी शरद गुट को मिलेगा और एनसीपी शरद गुट वहां से योगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतारेगा। योगेंद्र पवार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के पुत्र हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी अपने चाची सुनेत्रा पवार की जगह पर अपनी बुआ सुप्रिया सोले को चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अब योगेंद्र पवार को
युगेंद्र पवार और श्रीनिवास पवार को इनाम विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा और बारामती में अजीत पवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। उधर महाराष्ट्र में दोनों ही घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही। खबर ऐसी आ रही है कि सत्तारूढ़ महायुति में एक सम्मानजनक सीट बंटवारे का फार्मूला ढूंढ लिया गया। तो उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में पीछे नहीं। महाराष्ट्र में कई दूसरे दलों के नेताओं को भी अपने पार्टी में जोड़ने के काम में अखिलेश यादव की साइकिल चल रही है। अभी ताजा मामला भी ऐसा ही सामने आया जो महाराष्ट्र के धूले से संबंधित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है समाजवादी पार्टी। तो महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी से 10 से 12 सीटें मांग रही है। अभी एनसीपी अजीत पवार के गुट के कई पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया। ये ज़्यादातर जो नेता और कार्यकर्ता हैं ये धूले क्षेत्र के रहने वाले हैं। सपा इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। एनसीपी अजीत गुट को छोड़कर राज्य महामंत्री इरशाद भाई जागीरदार, प्रदेश सचिव नरेंद्र भाई चौहान समेत धूले के पार्षद, जिला संगठन व पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 12 सीटें मांग रही है। इनमें मुंबई की मानकोर शिवाजी नगर, भाईखाला, बरसोवा, ठाणे की भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम, धुले, औरंगाबाद और मालेगांव सीट शामिल है। मानकोर शिवाजी नगर सीट से महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और भिवंडी पूर्व से रहीश शेख पार्टी के मौजूदा विधायक। मुंबई और ठाणे में उत्तर भारतीयों के मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक है और इसलिए समाजवादी पार्टी इन सीटों पर दावेदारी जता रही है। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी गठबंधन कितनी सीटें देती है। और सबसे रोचक लड़ाई तो बारामती में दिखाई देगी, जहां चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई यानी पवार बनाम पवार की लड़ाई। और इससे ये साबित होगा इस चुनाव से कि परिवार पर किसकी पकड़ है और राजनीति पर भी कौन से पवार की पकड़ है। यह बारामती का विधानसभा चुनाव तय करेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।